हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो आइसर मोटर है उसका शेयर कल 90% डाउन होगा। क्यों होगा वो तो मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिएगा, मैं एक अपडेट आपको दे दूं। जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनको एक तकलीफ आ रही है कि वो जो कम्युनिटी को पोस्ट है वहां पर जो है वीडियोज नहीं दिख रही हैं। देखिएगा, उसका मुख्य कारण जो है यूट्यूब के ऊपर जो है पिछले 3 दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही है गूगल्स के साथ। तो जो गूगल अकाउंट्स हैं या यूट्यूब अकाउंट्स हैं उसके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने दूर कर दिया है। इसको दूर हमने इस तरीके से किया है कि हमने जो है प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी हमारी अल्फा मेंबर्स की वीडियो थी सब हमने वहां पर डाल दी हैं। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो वहां पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज भी जो है मैंने दोपहर के अंदर एक अल्फा मेंबर्स के लिए एक वीडियो शेयर की है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा जहां पर कि हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है पिक के बारे में बात की है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आपके साथ यही बात करूंगा कि आप जाके पहले उसको वहां पे अपडेट कर लीजिएगा। तो थोड़ी सी जो गूगल अकाउंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है या यूट्यूब की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं रिग्रेट करता हूं। लेकिन जैसे ही अभी देखिएगा गूगल 1 या 2 दिन के अंदर वो सर्विसेज को जो है वो ठीक कर लेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया है, तो आप जाके प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको ये बातें बताता हूँ। तो देखिएगा, इसके बाद अब हम बात करेंगे आइसर मोटर के बारे में। आइसर मोटर एक ऐसी कंपनी जिसकी हिस्ट्री आपको जाननी जरूरी है, जिससे कि आप आज की डेट में जो स्थिति है उसको आप समझ सकें। देखिएगा, 1959 के अंदर ये जो कंपनी है ये ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर थी और ये फरीदाबाद के अंदर इन्होंने फैक्ट्री डाली। 1984 के अंदर इन्होंने मित्सुबिशी के साथ जो है अब एक जो है जॉइंट वेंचर किया, जिसमें कैंटर नाम से ये ट्रक बनाते थे या जिसको आप टेम्पो बोलते हैं उस तरीके का ये प्रोड्यूस करते थे। 1991 में इन्होंने रॉयल इनफील्ड के जो बिजनेस है वो एक्वायर किया। यहां तक कंपनी नॉर्मल तरीके से चलती थी, कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं मानी जाती थी, स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी उस समय पर भी सेगमेंट में। 1993 में इन्होंने एक जेवी जो मित्सुबिशी के साथ किया था उसको एंड कर दिया और एंटर किए एक मीडियम ड्यूटी बस सेगमेंट के अंदर। तो आपने देखा भी होगा कि स्कूल्स के अंदर जनरली इस तरीके की बसेस जो है आपको नजर आ जाएंगी। 2002 के अंदर इन्होंने एंटर किया हैवी ड्यूटी ट्रक्स के सेगमेंट के अंदर, यानी कि जो बड़े ट्रक्स हैं उस सेगमेंट के अंदर 2002 में। लेकिन देखिएगा, जो सिद्धार्थ लाल जी हैं वो इस कंपनी को यहाँ पे संभालने के लिए आए और उन्होंने बाद में कहा कि देखिएगा, हम बिजनेस में फोकस करेंगे केवल और केवल ऐसे बिजनेस के अंदर जो कि हमारा कमर्शियल व्हीकल से संबंधित होगा। मेजरली हम जो है बाइक के ऊपर, यानी कि जो मोटरसाइकिल बिजनेस है उस पर जो है हम फोकस करेंगे। तो जो बाकी सारे बिजनेस थे वो डाइवर्स्ट कर दिए गए, जो ट्रैक्टर या लाइट सर्विसेज थी। 2008 के अंदर जो है इन्होंने एक वोल्वो के साथ जो है एक जेवी की, और वो जो जेवी थी वो कमर्शियल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में थी। 2012 में इन्होंने एक पर्सनल व्हीकल्स के लिए जो है पोलारिस इंडस्ट्री यूएसए के साथ भी जो है इन्होंने एक जेवी की थी, और वो जेवी जो है एंड हो गई थी 2018 में। अब इसके अगर गोल्डन पीरियड की बात करें हम, तो इस बिजनेस के अंदर जो पूरा गोल्डन पीरियड आपको नजर आएगा तो वो 2002 के बाद आएगा। 2002 या आप बोल सकते हैं 2005, यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा था। तो 2005 से लेके 2018 तक का ये जो पीरियड था ये गोल्डन पीरियड था इस कंपनी के लिए, और यहाँ पर बहुत जबरदस्त वेल्थ जो है इसने क्रिएट करके दी। लेकिन अब इस कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके का बिजनेस चल रहा है, किस तरीके के मार्जिन है, वो सब हम बात करेंगे। तो अभी गोल्डन पीरियड के अंदर क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं वो देखिएगा। देखिएगा, प्रमोटर की होल्डिंग जो है 49.28% है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 26.95 है, जो कभी 30% से ज़्यादा जो है ओन करते थे अभी 2 साल पहले की अगर हम बात करें। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अभी भी करीबन 12% और बाकी जो है वो 11.83% के अंदर जो है ओन करते हैं। अब इनके अंदर जो है वोल्वो के साथ जो है इनका एक जेवी है, तो वहाँ पर जो है ये काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। तो वो जेवी के अंदर जो है ट्रक्स और बसेस वगैरह ये जो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो है इन्होंने रॉयल इनफील्ड के जो बिजनेस है उसी पर जो है मेजरली फोकस किया है, और उसके अंदर भी जो 250 सीसी से ऊपर की जो बाइक है, जनरली 350 से लेकर 700 सीसी की, उसके अंदर जो है ये फोकस कर रहे हैं, जहां पर कि इनको बहुत अच्छे मार्जिन जो है मिलते हैं। अब यहाँ पर भी जो है इन्होंने इंडिया से बाहर भी जो है कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जो है फ्रूटफुल जो है रिवार्ड्स नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने अपने जो है काफ़ी जो है यूनिट्स वहाँ पे खोली हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे जो है रिटर्न्स देखने के लिए नहीं मिली। 1920 के अंदर जो है इन्होंने बाइक्स के अंदर 698216 यानी कि करीबन 7 लाख शेयर्स, 7 लाख गाड़ियाँ बेची हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में पिछले 9 साल पहले जो बेचते थे उसमें 13 गुना था। तो आप देखिएगा 13 टाइम्स, वो जो है काफ़ी अच्छी जो है तरक्की वाली बात होती है कि 13 गुना सेल करना 9 साल के अंदर, और इसीलिए देखिएगा इसके शेयर प्राइस में भी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है देखने के लिए मिली है। आप देखिएगा यहाँ पर
रॉयल इनफील्ड के जो मार्केट शेयर है मिड साइज मोटरसाइकिल के अंदर वो करीबन 26.6% है। और जो बड़ी सेगमेंट से जो 350 सीसी और उससे ऊपर की बाइक्स में बात करेंगे तो इनका जो मार्केट शेयर है अभी भी 90% के अराउंड में है। और अगर रॉयल इनफील्ड का ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो 24.3। और बस के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल मार्केट है वहां पर क्योंकि गाड़ियां कम बिकती हैं, सेल कम है, क्योंकि वो केवल 15% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन के अंदर, तो वहां पे 29.5% जो है इनके पास मार्जिन है। बाइसिकल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर देखिएगा रॉयल इनफील्ड का जो है जाना माना नाम है। और ये सीधी सी बात है, ये प्राउड फील करते हैं जो लोग रॉयल इनफील्ड चलाते हैं। और चाहे आप गांव देखिए चाहे शहर देखिए, हर जगह इसकी डिमांड है। हालांकि देखिएगा यूपी, राजस्थान और बिहार के जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पर इनकी सेल थोड़ी सी कम है। अब देखिएगा यहाँ पे पिछला पीरियड तो लॉकडाउन में था तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पिछले साल तक की भी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो है 20 के अंदर अगर हम बात करें तो भी यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो घट रहा था। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर बात करें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर तो इनका मार्केट शेयर घट गया था, लेकिन बाद में इसको जो है किसी तरीके से मेंटेन कर पाए थे। और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो है, यानी कि जो आपका लॉकडाउन वाला पीरियड था, वहाँ पे मार्केट शेयर इनका बढ़ता दिखा है क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छा था। लेकिन इन्होंने गाड़ियाँ जो है, क्योंकि रूरल प्रेजेंस भी है इनकी, तो रूरल एरिया में लॉकडाउन का असर थोड़ा कम था, तो वहाँ पे ये अच्छा जो है वहाँ पे सेल कर पाए हैं। और उसके बाद देखिएगा अगर रेवेन्यूज़ की भी बात अगर हम करें तो रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर भी जो है अभी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर इनके जो टोटल रेवेन्यूज़ थे 19 के मुकाबले में कम आए। यहाँ पे देखिएगा तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो डी ग्रोथ देखने के लिए मिली, तो मैंने आपको बोला था कि 18 तक जो है इनका जो है आप 18-19 तक ये जो है इनका ग्रोथ पीरियड था। तो यहाँ देखिएगा टॉप जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको अगर हम फॉलो करें तो जो टॉप से बॉटम बनता है, यानी कि अगर टॉप अच्छा होगा, यानी कि टॉप लाइन अच्छी होगी तभी बॉटम लाइन अच्छी होगी, तो टॉप लाइन में ही जो है गिरावट देखने के लिए मिली। तो दूसरी बात होती है मार्जिन के अंदर। अब ये जो गिरावट है खाली टॉप लाइन में नहीं नजर आई, अगर आप मार्जिन में भी देखेंगे तो मार्जिन भी आपको गिरते हुए नजर आए। मार्जिन में देखिएगा जहां पर फाइनेंशियल 20 के अंदर जो पिछले साल थे मार्जिन 30% से गिर के 24.3, तो देखिएगा बॉटम लाइन पर उसका इंपैक्ट आना ही आना था। और ये देखिएगा जहां पर 2000 करोड़ के जो आप प्रॉफिट कमा रहे थे वहां 1900 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स आपके आ गए सीधे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 18-19 के बाद जो है 19-20 का जो पीरियड्स आया वहाँ से देखिएगा इनकी परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हुई है। लॉकडाउन में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, और जिस तरीके की ये बाइक्स ये बेचते हैं इसमें ये लीडर हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन देखिएगा अगर कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सारे बिजनेसेस के अंदर आ रहा है। बहुत अच्छी टीम इनके पास जो है यूके के अंदर भी है, चेन्नई प्लांट के अंदर भी है। इनकी सबसे खास बात ये है कि जो अपने शोरूम के साथ जो है एसेसरीज भी जो है ये सेल करते हैं। और ये जो एसेसरीज जो सेल करते हैं यहाँ पे उसके अंदर क्या है कि ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है कि देखिएगा आप उनकी बाइक खरीदने जाएंगे तो ये सब तरीके के वहाँ पे बैग्स हैं या जो एसेसरीज हैं वो सब जो है वहाँ पर सेल करते हैं। और इसके अलावा भी जो है इन्होंने कुछ और जो है रिटेल आउटलेट्स जो हैं उनके साथ भी जो है टाई अप किया हुआ है, जिनके थ्रू जो है ये और कुछ भी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो अपने कस्टमर को देते हैं। उसके बाद देखिएगा रॉयल इनफील्ड जो है एक जाना माना नाम है। अब ये यहाँ पे कहते हैं ओवर हाफ ऑफ द स्टूडियो स्टोर्स आर ओपन इन यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये वो रीजन्स था जहाँ पर कि इनकी प्रेजेंस कम थी, तो रूरल प्रेजेंस कम थी, तो यहाँ पे इन्होंने अपने शोरूम्स खोले हैं, मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर भी इनको इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली, और एक कोविड आने की वजह से। और वर्ल्ड में देखिएगा कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है वो आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो ये बात करना चाहूँगा कि आइसर ट्रक और जो बस का नेटवर्क है ये इंडिया के लगभग हर हिस्से के अंदर है। थोड़ा सा अगर आप हिस्सा छोड़ दें, एक हिस्सा जो मुंबई से टच करता है, तो उस हिस्से को छोड़ दें, या जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी सी जो है इनकी ट्रक और बस वाली जो प्रेजेंस है थोड़ी सी आपको कम नजर आएगी। और इसी तरीके से बाइक में जो है मैंने आपको बताया कि जो एरियाज है जहाँ पे प्रेजेंस कम है, ये देखिएगा सेल्स के वॉल्यूम्स हैं जो मैं आपके साथ बात करूँ, नंबर्स में भी बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से इनके वॉल्यूम्स रहे सेल्स के। तो ये 18 में जहाँ पर 8,20,000 थे वहाँ पे 822, कुछ भी ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि देखिएगा जब इतने बड़े शेयर्स को वैल्यूएशंस मिलती है, प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलती है, वहाँ पर इस तरीके की ग्रोथ मार्केटों को कभी पसंद नहीं आएगी। और देखिएगा फाइनेंशियल 20 में तो हद ही हो गई, और यहाँ पे तो हद ही हो गई, यहाँ पे डी ग्रोथ आ गई नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर। अब नंबर ऑफ यूनिट्स में क्यों ग्रोथ आई कम, देखिएगा एक तो इंश्योरेंस की वजह से, और एक इन्होंने जो है ABS एंटी ब्रेकिंग जो सिस्टम है तो वो लगाया, तो उसकी वजह से बाइक्स के जो प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए, तो वहाँ पे दोनों इम्पैक्ट थे। एक इंश्योरेंस का पीरियड बड़ा हो गया था, एक जो है ABS की वजह से बाइक की कॉस्ट बढ़ गई थी, तो वहाँ पे प्राइस की वजह से भी जो है थोड़ा सा वॉल्यूम इनका घटता हुआ नजर आया। और देखिएगा यहाँ पर मार्जिन के फ्रंट पर भी देखिएगा
ये कंपनी जो है यहाँ पर 18 में 31% का जो है एबिटा मार्जिन था, जो 19 में 29.6 और देखिएगा 20 में तो हद ही हो गई 23.8। और यही रीज़न रहा कि लोग इसके शेयर्स को जो है पसंद नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि शेयर प्राइस बहुत ऊपर है, शेयर प्राइस बहुत ऊपर है, अब इस ऊपर के प्राइस में कंपनी क्या करे, क्योंकि शेयर ऊपर के प्राइस से बहुत जो है डिक्लाइन कर चुका है। अगर टॉप से देखेंगे तो अभी भी करीबन आपको 45% की जो है आप डाउनसाइड देख सकते हैं शेयर्स के अंदर, जिन प्राइस पे भी चल रहा है। और देखिएगा जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्जिन्स को और ग्रोथ दोनों को जो है कंसिडर करते हैं, तो दोनों चीज़ों के अंदर जो है जो कमी आ रही है, तो पूरे बिजनेस के अंदर जो है यहाँ पर जो कमी आई उसकी वजह से आपने देखा एफआईज भी जो है निकल कर चले गए। और वैल्यूशंस वाइज भी देखें तो अभी शेयर जो है सस्ती वैल्यूशंस पर आपको नहीं मिल रहा है। अभी भी अगर इन प्राइजेस पर भी देखें जहाँ की ग्रोथ घट गई है, तो अभी देखिएगा स्टॉक की जो पी है 44.91 यानी कि 45 की पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा 19.36 है, लेकिन अब प्राइस टू बुक वैल्यू के सामने जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो अर्निंग्स है ये कुछ भी नहीं है। ये अर्निंग्स अगर आप इसको प्राइस टू बुक वैल्यू के सामने देखेंगे तो आपकी इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी 2.5% आएगी। 2.5% मतलब आप तो शेयर बाजार से खरीद रहे हो और आरओई निकल रही है बुक वैल्यू पर, अगर उसको मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो आपको 2.5% की जो है रिटर्न दिखेगी। अब देखिएगा उसके बाद ये जो शेयर्स है जो पी एंजॉय करता था, जब ये ग्रोथ टेरिटरी में होता था तो उस समय देखिए क्या पी होती थी, इसकी पी होती थी 60, ये 60, ये 70, ये शेयर 40 से पी रेशो पर मिलता ही नहीं था। देखिएगा मार्च 18 से पहले, जब मार्च 18 में रिजल्ट में थोड़ा सा इनको डी ग्रोथ दिखने लगी, उसके बाद शेयर के प्राइस जो है टूटने शुरू हुए और पी एक समय तो ऐसा हो गया था 20 की पी पर ये शेयर आ गया था। रीज़न क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी। अब कोविड के बाद जब ये 20 के पी पर आया तो अभी देखिएगा मार्केट के अंदर दोबारा से सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है। फंडामेंटल बेशक से वीक हो, लेकिन फंडामेंटल से वीक होने के बावजूद भी मार्केट में जिस तरीके से नीचे से रिकवरी आई है तो इसके शेयर प्राइस ने भी एक अच्छी रिकवरी दी है। लेकिन सभी फ्रंट्स पे जो है फंडामेंटली ये कंपनी कमज़ोर होती हुई जा रही है। अब देखिएगा इससे बचने के लिए इसने क्या सहारा लिया है, क्यों कल 90% शेयर गिरेगा वो तो मैं भी आपको 2 मिनट बाद बताने ही वाला हूँ। अब देखिएगा जहाँ सितंबर में सेल करते थे 2200 करोड़ की, दिसंबर 2017 में अब यहाँ आने के बाद भी आप देखिएगा 3 साल बाद आने के बाद भी आप देखिएगा ये दिसंबर आप वही सेल कर रहे हैं जो आप 3 साल पहले कर रहे थे। आपके मार्जिन जहां 31% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, आपके मार्जिन 25% है। आप देखिएगा जहां मार्जिन मार्च 2018 के अंदर 24% थे, वहां 2500 करोड़ की सेल थी, 2200 करोड़ की सेल है, मार्जिन 19 करोड़ है, कंपनी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। तो अल्टीमेटली इसी वजह से आपने देखा कि पिछले साल जो है इस शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी जो है ऊपर की प्राइस से गिरावट देखने के लिए मिली। अब सेल्स के फ्रंट पर भी देखिए आप कि जो सेल आप 19 में कर रहे थे वही सेल तो आप 20 में नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मार्जिन्स भी आपके देखिए खत्म होते जा रहे हैं। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यूशंस के अंदर। जहाँ आप 30% के मार्जिन्स थे वहाँ पे आप 24% के मार्जिन्स पे आ गए हैं। बिजनेस के अंदर साफ साफ जो है इनको प्रेशर दिख रहा है, टॉप लाइन भी जो है इंप्रूव नहीं हो रही, मार्जिन्स भी इंप्रूव नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखिएगा शेयर प्राइस की ग्रोथ की बात करते हैं। शेयर 10 साल में 36 पॉइंट का जो है ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट नेट लास्ट 10 ईयर्स में, मल्टीपल रिटर्न्स दिए इसने, लेकिन पिछले 2 साल से नहीं। आप देखिएगा स्टॉक की CAGR हुई 33.59। आपको लगता होगा अरे ये तो कम हुई है। अरे भाई साहब उस समय पर ये शेयर चलता 5 की पी पर, 5 या 6 की पी पर, 5 से 6 की पी रेशो पर चलता था। इस शेयर की री रेटिंग हुई तब ये हायर पी पे गया, इस वजह से आपको शेयर प्राइस में बराबर की रिटर्न्स दिख रही होगी। लेकिन देखिएगा 5 साल में 25% ग्रो किया है, शेयर प्राइस 3% किया है, क्योंकि ग्रोथ खत्म होती नजर आई। 3 साल में 3.1 और शेयर का प्राइस 10.97। अब देखिएगा ट्रेलिंग बेसिस पर 12 मंथ्स ट्रेलिंग पे देखिएगा प्रॉफिट 36% गिर गया और शेयर का प्राइस 41% गिर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर प्राइस में और करेक्शन हो सकती है और मैनेजमेंट को भी लगता था कि करेक्शन होएगी। मैनेजमेंट ने इससे बचने का एक इलाज निकाला। मैनेजमेंट ने बचने का इलाज ये निकाला कि मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि इस शेयर को कोई खरीदे, क्योंकि जब ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आता था शेयर अभी भी 20-21-22 हज़ार रुपये का है, परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। तो अब लोगों की पहुंच में इस शेयर्स को पहुंचाने के लिए जो है कंपनी कुछ ऐसे कदम उठा रही है कि जो कि लोग इस शेयर्स को खरीद सकें। और देखिएगा खरीद इसलिए लें कि यहाँ पर इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है सब गिर रहा है, प्रमोटर का स्टेक सेम है, लेकिन अगर आप देखिएगा प्रमोटर के बाद अगर आप एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखें, जो देखिएगा पूरे 17 में 30% से ऊपर, 18 में 30% से ऊपर,
मार्च 19 में 30% से ऊपर, जून 19 तक 30% से ऊपर, सितंबर 19 में 30% से ऊपर, और ये देखिएगा मार्च में आ गए सीधे दिसंबर के बाद एकदम उनको समझ में आ गई कि ग्रोथ नहीं आ रही है, वो एग्जिट कर गए इससे। तो एफआईज की सेलिंग हालांकि मार्केट में भी हुई है और इस शेयर्स के अंदर भी हुई है, तो रुझान जो है एफआईज का जो है नेगेटिव होता हुआ है। अगर अब ये कंपनी ग्रोथ पर आ गई दोबारा तो देखिएगा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स अभी इसके अंदर दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि शेयर ऊपर से करेक्ट हो चुका है, लोग उम्मीद पे जो है बैठे हुए हैं। अब कंपनी ने क्या किया यार, ये लोग 21,702 रुपये का शेयर कैसे खरीदेंगे, तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो होता नहीं है, तो अब कंपनी को लगता है कि क्योंकि आइसर मोटर का शेयर है, लोग खरीद ही नहीं पाए जिंदगी में, उनको खरीदने का मौका दे दिया जाए। तो कल शेयर 90% गिरेगा, इसलिए नहीं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि कल शेयर स्प्लिट की जो है डेट है, एक्स स्प्लिट डेट है 24.8, एक शेयर 10 शेयर्स को एक शेयर में बदला जाएगा, यानी कि 9 शेयर्स जो है एक शेयर के बदले में 10 शेयर्स, तो कल 9 शेयर जो है बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कैपिटल की बात करें तो जो पूरी पेड अप कैपिटल है उसकी 90% कैपिटल कल ट्रेड नहीं कर रही होगी। तो जो शेयर जब आप देखेंगे तो कल पीछे से ये 2 हट जाएगा और शेयर का प्राइस जो बेस प्राइस है 217 रुपीज़ 217 0.20 यानी कि 2170 रुपये 20 पैसे पर आपको कल इसका बेस प्राइस नजर आएगा। 2170 रुपये और 20 पैसे पर इसका बेस प्राइस, तो कितना परसेंट नीचे ट्रेड करेगा 90% पे, तो कल इसका शेयर प्राइस 90% गिर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू 90% डिटोरिएट हो जाएगी, क्योंकि कल 90% जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो ट्रेड ही नहीं होंगे। तो जो शेयर्स होंगे वो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले होंगे और आपको उसकी कोरस्पोंडिंग बेनिफिट मिलेगा जो है एक के बदले में 10 शेयर्स का। तो देखिएगा बहुत सारे लोगों के अकाउंट में ये शेयर ट्रेड भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं इस तरीके के शेयर्स को ट्रेड पर बंद कर देते हैं जब तक कि नए शेयर जो है स्प्लिट होकर ना आए। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर्स हो सकता है कि उसके बाद जो है 90% एक बार टूटने के बाद जो है ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऊपर की तरफ प्राइस जा सकते हैं और नीचे की तरफ मूव करेगा तो नीचे के प्राइस जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा आपको बता दिया, इसका एनालिसिस भी आपको कर दिया कि किस तरीके से पिछले 2 साल से कंपनी जो है चैलेंजेस फेस कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर के जो 52 वीक जो 52 वीक हाई के जो प्राइस है वहाँ से 45% ये शेयर करेक्ट कर चुका है। अगर इसमें किसी भी तरीके की फर्दर इंप्रूवमेंट आती है तो ऊपर जाने की भी जो है संभावना बन सकती है दोबारा से। अब देखिएगा मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।